नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, डायरेक्टर यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी यानी सेक्सोलॉजी, रोबोटिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली एवं गोयल यूरोलॉजी एंड डेंटल क्लिनिक सेक्टर 108 नोएडा। आज मैं आपको महिलाओं में यानी कि फीमेल्स में होने वाली यूटीआई की समस्या से और उसके कारण और निदान के बारे में बताना जा रहा हूँ। यूटीआई जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिसमें पेशाब में जलन होना, पेशाब में बार बार जाना, पेशाब के जगह पे या पेट के लोअर पार्ट में थोड़ा सा दर्द होना और कभी कभी बुखार भी होना, ये लक्षण पाए जाते हैं। और फीमेल्स में ये बहुत ही कॉमन समस्या है। यदि मैं कहूँगा कि 3 से 4% महिलाओं में ये बार बार यूटीआई का होना बहुत कॉमन है। 3 से 4% महिलाओं में ये बीमारी बहुत कॉमन होती है और इसका कुछ कारण है। यदि मैं कहूँ कि यूटीआई हम कहें और यूटीआई का इलाज जस्ट एंटीबायोटिक हमने टेस्ट कराया, उसमें बैक्टीरिया आया और हमने एंटीबायोटिक दे दिया, तो ये उसका इलाज नहीं है। यदि किसी को यूटीआई हो रहा है तो उस यूटीआई का कोई ना कोई कारण है। यूटीआई इज़ जस्ट नॉट सिंपल कि आपको यूटीआई हुआ, आपने एंटीबायोटिक लिया और वो ठीक हो जाएगा। हाँ, सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको मिल जाता है, लेकिन उसका कोई ना कोई कारण है और जब तक हम उस कारण का निदान नहीं करेंगे आपको ये समस्या बार बार होती रहेगी, जिसको हम कहते हैं रिकरेंट यूटीआई या परसिस्टेंट यूटीआई की यूटीआई ठीक ही नहीं हो रहा है। एज ए यूरोलॉजिस्ट हमारे पास वही केसेस आते हैं जिनका यूटीआई ठीक नहीं होता है, क्योंकि कॉमन सिंपल यूटीआई तो अधिकतर सब जनरल प्रैक्टिशनर्स से ठीक हो जाते हैं। वो गायनाकोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन पे वो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। हमारे पास वही केसेस आते हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो यंग पेशेंट्स में मैं कहूँगा, यंग फीमेल्स में जो मुख्य कारण है यूटीआई होने का वो है सेक्सुअल इन्फेक्शन। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जब एक लड़की जब अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू करती है तो उसको सबसे पहले यूटीआई से एनकाउंटर होना पड़ता है। या हम कहें कि जब शादी होती है, हनीमून पीरियड में जब वो जाती है तो उसको वहाँ पे यूटीआई होता है। व्हाट वी कॉल, हम उसे कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस मेडिकल टर्म में। या हनीमून प्लेस पे वहाँ पे जैसे सेक्स शुरू किया तो यूटीआई हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि फीमेल की यूरिथ्रा जो है, पेशाब की नली, वो बहुत छोटी होती है, 4 सेंटीमीटर की होती है। और ड्यूरिंग सेक्स जो थर्स्ट लगते हैं तो नीचे वेजाइना में या लैट्रिन के रास्ते वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं और वो यूटीआई कर देते हैं। तो फीमेल्स, यंग फीमेल्स में जो एक मुख्य कारण यूटीआई का है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है। और उसको जब हम बदनाम क्या होता है कि ट्रैवलिंग से हो गया, पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से हो गया। बंदी हनीमून पे गई है, वहाँ पे उसने पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया या ट्रैवलिंग की, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो मानते हैं कि यूटीआई ट्रैवलिंग से या पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से हुआ, जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ अ सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसकी वजह से हुआ है। और इसका इलाज एक सिंपल है कि सभी फीमेल्स जो कि सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं उन्हें आफ्टर इंटरकोर्स एक तो क्लीन अप करना चाहिए और यूरिन जाना चाहिए। ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में ड्यूरिंग सेक्सुअल थर्स्ट जो बैक्टीरिया अंदर चले गए हैं और यदि वो बाद में यूरिन कर देती है तो 99% बैक्टीरिया आपके यूरिन में बाहर आ जाएंगे और आपकी बॉडी में केवल लेस देन 1% बैक्टीरिया बचेंगे जिसको बॉडी की इम्यूनिटी टैकल कर सकती है। छोटे बच्चों में यदि हम कहें, जो कि जिनके अभी मेंसेस शुरू नहीं हुए हैं या जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं वो फीमेल्स, उनमें यूटीआई नहीं होता है। यदि हम कहें कि छोटे बच्चे जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं फीमेल्स, वो इम्यून हैं यूटीआई के लिए। सिमिलरली पोस्ट मेनोपॉजल जो कि सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स नहीं हैं वो भी इम्यून हैं यूटीआई के लिए। छोटे बच्चों में कारण कहीं ना कहीं कुदरती रूप से या तो यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई रुकावट, जैसे कि पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन या कोई बच्चों में कुछ न्यूरोजेनिक ब्लैडर वाली बीमारियां होती हैं, या कोई पथरी की बीमारी, या और कोई बीमारी जिसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में डायबिटीज़ का होना, या कोई कंजेनाइटल एनोमली, कुछ बचपन से ही कुदरती रूप से बच्चे में कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसे यूटीआई होता है। तो इनको मूत्र रोग विशेषज्ञ या यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए।
ये जस्ट सिंपली कि जस्ट यूटीआई है और उसका एंटीबायोटिक से इलाज हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। सिमिलरली ओल्ड एज लोग जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं फीमेल्स में, उनमें भी यदि यूटीआई हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है। मोस्ट कॉमन कारण स्टोन हो सकता है, डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो सकती है। जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है तो यूरिन में शुगर निकलने लगता है, और जब यूरिन में शुगर आता है तो वो एक यूटीआई का कारण बन जाता है। या मेनोपॉज के बाद पेशाब के रास्ते में और नीचे वेजाइना में जो योनि वाला पार्ट है, वहाँ पे लुब्रिकेशन कम हो जाता है एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, तो उसकी वजह से पेशाब का रास्ता थोड़ा सा टाइट हो जाता है। और फीमेल्स में भी, जैसे पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या होती है, फीमेल्स में भी पेशाब की दिक्कत होने लगती है, वो बार बार पेशाब जाने लगते हैं या उनको अच्छे से पेशाब नहीं होता है, और वो भी एक यूटीआई होने का रीज़न बनता है। जिन यंग लोगों को बार बार यूटीआई होता है तो उनको कुछ दवाई हम एज ए प्रोफाइलैक्सिस, प्रिकॉशनरी कुछ मेडिसिन, लो डोज मेडिसिन हम लंबे समय तक देते हैं कि जिससे उनको बार बार यूटीआई ना हो। यहाँ पर मैं एक स्पेशल कंडीशन के बारे में बताना चाहूँगा, प्रेगनेंसी। जैसे मैंने बताया, यंग लोगों में, यंग फीमेल्स में बिकॉज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स यूटीआई होते हैं। 3 to 4% पेशेंट्स में वो बेसिकली उन लोगों में बार बार यूटीआई होने के लिए उनकी यूरिथ्रा की, पेशाब की नली की बनावट इस तरीके की होती है कि उनके वेजाइना के और लैट्रिन के रास्ते के बैक्टीरिया अपने आप अंदर चले जाते हैं। तो इन केसेस में जब प्रेगनेंसी में यदि यूटीआई होता है तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और प्रेगनेंसी में ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बच्चा जो गर्भ में है उसको कोई कष्ट ना हो या उसको कोई कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन ना हो जाए। तो कोई भी दवा देने के अपने रिस्क रहते हैं, कोई टेस्ट कराना, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये कराना के अपने रिस्क रहते हैं। केवल एक अल्ट्रासाउंड हम प्रेगनेंसी में अच्छे से करा पाते हैं। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग यूटीआई से यदि कोई दिक्कत हो तो यूरोलॉजिस्ट के साथ दिखाइए। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका यदि कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। थैंक यू।